आज भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। संपत्ति मिल गई है, शांति चली गई। संपत्ति बहुत आ गई। जब कम संपत्ति थी बहुत चैन से गुजारा करते थे, लेकिन जब से संपत्ति मिली है बहुत सारी ऐसी विपत्तियां जीवन ने घेर ली हैं। तो संपत्ति मिल गई, शांति चली गई, प्रतिष्ठा तो मिल गई लेकिन प्रसन्नता खो गई। प्रतिष्ठा तो मिल गई लोगों की ओर से लेकिन प्रसन्नता खो चुकी है। सफलता मिल गई लेकिन स्वस्थता खो चुकी है। सत्ता मिल गई लेकिन अपने स्वजन, अपने जो परिवार जन थे वो बिछुड़ने लगे। कीर्ति मिल गई लेकिन कारुण्य भाव, करुणा भाव खत्म हो गया। धन तो मिल गया लेकिन धर्म चला गया। पूछना चाहूंगी आप लोग क्या पसंद करेंगे? जो चला गया वही हमें चाहिए। इसके बिना हमारी जिंदगी शून्य है। चाहे कितने ही जीरो इकट्ठे कर लो कोई कीमत नहीं है अगर एक का अंक नहीं है तो। कितने जीरो लगा लो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर एक का अंक आ गया तो हर जीरो की कीमत हो जाएगी, हर जीरो हीरो हो जाएगा। बस उसी तरह से अगर समाज का नेतृत्व करने वाला सक्षम है, अच्छा है, मजबूत है, मिलनसार है, अगर वो आगे है धर्म ध्वजा को लिए हुए तो सारी समाज भले ही वो शून्य है लेकिन एक अंक अच्छा होगा तो सारे समाज की कीमत हो जाएगी। लेकिन एक अंक ही नहीं है, उसी का ठिकाना नहीं है तो सारी समाज शून्य है, कोई कीमत नहीं उसकी। तो सारे परिवार के अंदर माता पिता ने ऐसा नेतृत्व किया कि सारे बच्चे संस्कारवान हुए और उसमें मुख्य रूप से विद्याधर अपने सारे भाई बहनों को शाम को हर रात धर्म की बातें सुनाते और सुरीले कंठ से गाते स्तुति। छोटों को भी बड़ों की तरह करते संबोधित, कुछ नहीं करते अनुचित। आज घरों के अंदर ये तत्व ज्ञान की चर्चा खत्म हो गई है। कोई स्वाध्याय नहीं, कोई पाठ नहीं, इसी के स्थान पर विवाद होने लगे हैं। 4 कमरे हैं, चारों अपने अपने, बच्चा अपने कमरे में जाता है, माँ पिता अपने कमरे में जाते हैं, दादा दादी अपने कमरों में जा रहे हैं। दादा दादी तो रहते ही नहीं है आजकल, तो बहुत मुश्किल हो गया है। ये कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है तुम्हारी? सब कुछ खो चुका है। सब अपने अपने कमरों में जाते हैं, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, अपने मोबाइल को बस देख रहे हैं और उसी के अंदर सुन्न होकर के पड़े हुए हैं। क्या जिंदगी है यहाँ? इंसान इंसान से मिलना नहीं चाहता, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन से मिल रहा हो, किसी दीवारों से मिल रहा हो। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि हमारे भीतर में वो आनंद, हमारे भीतर में वो सुख शांति मिले, संभव नहीं है। चाहे कितनी सुविधाएं बढ़ाते चले जाओ, सुविधाओं से सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, जितनी सुविधाएं बढ़ेगी अगर धर्म नहीं है तो वो दुख की ओर ही ले जाएगा। सारी सुविधाएं दुख की ओर ले जाएगी। लेकिन धन्य है वह सदलगा का परिवार, जहां पर छोटे से बालक विद्याधर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को लेकर के रोज रात में धर्म की चर्चा करते। ज्ञात हुआ ज्ञान धारा को कि सभी भाई बहनों का नाम किसी घटना विशेष या पौराणिक पुरुषों के नाम पर ही रखा गया। जैसे महावीर, प्रभु महावीर की स्मृति में, बोलो जोरा जोर से, महावीर भट्टारक विद्यासागर की स्मृति में, शांत भाव से पलने में खेलती रहती सो, जन्म लेते ही स्वर्ण खरीदा सो, अनंत चतुर्दशी के पूर्व जन्म में बचपन से ही शांत और सुकुमार, झूले से गिरने पर भी हंसता रहता वह लाल, इसीलिए नाम रखा था शांतिनाथ। इतने शांत थे वहां। आज के माँ बाप बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं? लगता ही नहीं कि जेनी का बच्चा है, ऐसे नाम रख रहे हैं। नाम तो कम से कम श्रेष्ठ और पवित्र होना चाहिए, जिसको सुनकर के भी घर के अंदर वो पवित्र तरंगे बहे। सब खत्म हो गया। चाहे बड़ा भाई महावीर हो या छोटी बहन शांता सुवर्णा हो, अनंतनाथ हो या शांतिनाथ हो, व्यवहार ही ऐसा करते विद्याधर कि हो गए सबके आत्मशक्ति और जड़ पूंजी का नहीं करते अपव्यय। एक साथ पढ़ते 2-3 विद्यार्थी, बीच में रख लेते एक दिया।
आज के समय में ऐसा करे तो कहेंगे कि कैसा कंजूस है, पर यही जीने का बेहतरीन तरीका है। जब एक दिए से काम चल सकता है, 4 लोग पढ़ सकते हैं, तो अनावश्यक 4 कमरों में भिन्न भिन्न लाइट जलाने का औचित्य क्या है। बचपन से ही वह आत्मशक्ति और जड़ पूंजी का अपव्यय नहीं करते थे। एक साथ पढ़ते 2-3 विद्यार्थी बीच में रख लेते एक दिया, लोग के उद्विग्न होने पर लगा देते शीतल नारियल का तेल, उद्विग्न लोग शांत होती हूँ, ऐसे थे मितव्ययी। अपने बच्चों को सिखाओ, ये ज्ञान धारा समझाओ और पढ़ाओ उन्हें, ताकि बच्चों में भी ये संस्कार आए। हर बच्चा अच्छा बनना चाहता है, लेकिन उसको वैसे संस्कार मिल नहीं पाते हैं। इसलिए जैसा पौधा होता है, बचपन में जैसी दिशा में मोड़ लो वैसा ही मुड़ जाता है। अगर उसको बचपन से संस्कार दिए जाए, तो विज्ञान भी आज का ये कहता है कि अगर 7 या 8 वर्ष तक जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वह उसके संस्कार 80 वर्ष तक बने रहते हैं। और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जो बचपन में आपने हासिल किया वो आज भी है आपके पास। विद्यालय से अवकाश मिलते ही मुनि अनंत कीर्ति जी के संग में पीछे बैठकर पाठ मिलाते, साथ साथ उच्चारण करते, तत्वा सूत्र सहस्र नाम कर लिया स्मरण। साइकिल से घूमने में भी पीछे न रहते, पढ़ते भी और साइकिल में भी घूमते, क्योंकि वह धर्म में जितने आगे थे उतनी बाहर की एक्टिविटीज में भी आगे रहा करते थे। आजकल बच्चों को क्या, बड़े बूढ़ों को भी पता नहीं है सहस्र नाम क्या चीज होती है। हीरो के नाम पता है, कौन कौन सी हीरोइन है उनका पता है, कौन सी पिक्चर में कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ पता है, लेकिन तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, माता पिताओं को याद नहीं है, उनकी चिन्ह याद नहीं है। तो सोचो बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे। गिल्ली डंडा आंख बिचौनी खेलते तो कभी पेड़ पर चढ़ते, टीन की ढाल से सरपट सरकते, कैरम और शतरंज के तो माने जाते बादशाह, चित्रकला की रुचि का कहना ही क्या, देखते ही देखते चित्र बना लेते। आज तो हट कर बैठे कि कलर पेंसिल ही चाहिए। आपने भी बचपन में हट की होगी, बोले मल्लप्पा जी पहले कोई बनाकर दिखा दो चित्र। कागज पर चंद पलों में शिवाजी का उतार दिया चित्र, मल्लप्पा जी चुपचाप चल दिए बाजार और लाकर थमा दी हाथ में पेंसिल। खुशी से उछले तो गिर गए नीचे, तीक्ष्ण लोहे का टुकड़ा घुस गया भाले की भांति पैर में, निकालते ही बह गई खून की धारा। देख वेदना स्वयं रो पड़ी श्रीमंती, लिटाया दे निज हाथ का सहारा। रात भर थपथपाती रही, कभी देखती पैर की ओर तो कभी चेहरा। पैर ठीक होते ही एक दिन सुन, पैर ठीक हो गया, बहुत अच्छा प्रसंग है। एक दिन सुन शहनाई की धुन, देखा पड़ोस में हो रहा विवाह। गौर से सुना पंडित जी दिला रहे थे 7 वचन। आप लोगों भी 7 वचन लेकर के आए हो ना? हाँ, पर हमारे विद्याधर जी कैसे 7 वचन लेते सुनिएगा। गौर से सुना पंडित जी दिला रहे थे 7 वचन। विचारने लगे कि एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है, एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है। मन से कौन इसे निभाता, संसार का झूठा नाता है। मन से निभाते हो क्या? नहीं, सब लोग गर्दन हिला रहे हैं। अरे करना पड़ता है, कितनी मजबूरी है। अब पंडित जी बुलवाते तो हाओ तो कहना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो अचानक क्या सूझा, पहुंचे मंदिर प्रभु के पास, हाथ जोड़ कहने लगे। क्या कहते हैं विद्याधर जी, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए 7 वर मांगना चाहता हूँ। 7 वर चाहिए। निजात्मा को जान, अजीब से कर भेद ज्ञान, आश्रव को दूर कर, बंध से संबंध तोड़कर, कर सकूं कर्मों का संवर, बद्ध कर्मों को धीरे धीरे निकाल कर सत्ता से कर सकूं कर्मों का क्षय। यो भावों की भाषा में कहते गए, श्रद्धा की आंखों से तकते रहे। प्रभु माँ ने समझाया है कि पर के ग्रहण से पामरता, बहुत सुंदर पंक्तियां है, जितना पर का ग्रहण करोगे पामरता आएगी, परम की शरण से पावनता और स्वयं के वर्ण से आती है अमरता। इसीलिए आया हूं आज आपकी शरण, पूरे हो ये 7
वचन, जो ही दर्शन कर मुड़े देखी मित्रों की टोली, पकड़ हाथ यूं बोली। अब मित्र क्या बोलेंगे, बाहर में खेलने ही ले जाएंगे, चलो चलो सर्कस आया है, आएगा बड़ा मजा। अरे तुम्हारा मन किसमें खोया है? बिना उत्तर दिए ही अनुत्तर ही चल दिए साथियों के साथ सर्कस में। पर सर्कस में जाकर के भी वो क्या देखते हैं देखिएगा, जिसकी दृष्टि समीचीन है वो कहीं पर भी जाएगा वो सही ही देखेगा, और जिसकी दृष्टि सही नहीं है वो मंदिर भी आएगा तो व्यवस्थापक बन के आएगा, सबको हिदायत देगा, ए भैया ये करो वो करो, या सफाई करो, पर अपने आत्मा की सफाई नहीं करेगा, बेचारा गंदे मन से ही चला जाएगा। इनकी दृष्टि सही थी तो क्या देखते हैं, चल दिए साथियों के साथ सर्कस में, तार पर चलना बहुत पसंद आया, मन विचारों से भर आया, इस पर दौड़ा भी तो जा सकता है, तार पर दौड़ा भी तो जा सकता है, गर हो सावधानी संतुलित हो मन, करे नहीं मनमानी तो तार के बिना भी चला जा सकता है। क्या कहा, तार के बिना भी चला जा सकता है, ज्यों चलते हैं रिद्धिधर, यो सोचते सोचते विद्याधर आ गए घर। बिना तार के भी जो विद्याधर चलते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज चलते हैं कि नहीं चलते, रिद्धियों के माध्यम से आकाश में गमन करते हैं, ऐसा भी चला जा सकता है। उनकी दृष्टि हमेशा देव शास्त्र गुरु के पास में ही आ जाती थी, ये विशेषता थी। और आप लोग अपने जीवन को देखो तो आपको पता चलेगा कि देव शास्त्र गुरु के पास में आकर के भी दृष्टि भटकती रहती है, बाहर में मन भटकता रहता है, इसलिए उसको कोशिश करना है। चंद क्षण मिलते हैं सत्समागम के, इसे खोना नहीं है, और आपको अपने जीवन को अच्छे से अच्छे संवारने का कार्य करना है। जीवन तो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही समूचा जीवन निकल जाता है, और ऐसे ऐसे अनंत जीवन आपके खो चुके हैं। लेकिन अब का ये मनुष्य जीवन, जैन कुल का जीवन सफल करके ही रहिएगा, ऐसा तय करें, निश्चय करें, दृढ़ संकल्प करें कि मैं अपने जीवन को बिना सम्यक के पूरा नहीं होने दूंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। इस तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़े और हमेशा देव शास्त्र गुरु का समागम करके अपने परिणामों को निर्मल करें। यही तुम्हारे जीवन का सार है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की 2 मिनट के लिए ज्ञान धारा की स्तुति कर लेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ बोलिएगा। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को दिखे। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी, बहे ज्ञान धारा जन जन में। जोर से बोलिएगा हम लोग। इसके 5 खंड है, 5 खंडों का नाम है। कई लोग अनवरत नित्य प्रतिदिन सुन रहे हैं इस ज्ञान धारा को, क्योंकि हर दिन नई नई शिक्षाएं मिलती हैं। सम्यक बीजवपन कर ज्ञाना गुर प्रगटाया, चरित पद पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया, निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य जहाँ सुखकारी बहे। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहा। आज आपको विद्याधर की कहानी सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी इतना सा सुना है, जब पूरी कहानी सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, पुलकित होता चेतन सुख पाता हर प्राणी,
है सौभाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारणहारी। 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की